वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमादि मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए बुध महाराज परिवर्तन कर जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। शनिवार का दिन दशमी, सावन के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और इस दिन ग्रह परिवर्तन करेंगे। ये जो आने वाले 12-15 दिन हैं, इनके इस समय में जो बुध का परिवर्तन होने जा रहा है बहुत तेज गति से। अस्त अवस्था में ही बुध महाराज जो हैं वो आपके सूर्य के साथ, केतु के साथ त्रिग्रही योग बनाकर बैठेंगे। ये त्रिग्रही योग बड़ा विचित्र है। एक तरह से धन लाभ के योग बनाता है, एक तरह से आपके लिए कहीं ना कहीं इज्जत प्राप्त करने के योग बनाता है। इसलिए बुध को ताकत देनी बहुत जरूरी है। बुध अस्त अवस्था में बताया हमने, ये राज दरबार में आपकी बात यानी बड़े एक प्लेटफॉर्म पर आपकी बात सुनने का योग बनता दिखाई दे रहा है। नए संबंध पर्सनल लाइफ में भी और वैसे भी कहीं ना कहीं बनने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते बनाने के योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको अपनी राशि के अनुसार से कुछ पॉजिटिव करने की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस समय मन जो है वो कच्चा हो रहा है। मन कहीं ना कहीं जो है फालतू की बातों में फंसता दिखाई दे रहा है। आपको अपने मन को प्रबल करने की ज़रूरत है। मन कई बार बीच में आप देखेंगे ऐसा नेगेटिव हो सकता है, कोई मेरे साथ है ही नहीं, कोई मेरे साथ ही काम नहीं कर रहा। वैराग्यता मन में उदय होती दिखाई, यहाँ तक कि नेगेटिविटी की पराकाष्ठा भी बीच में जा सकती है। छोटी छोटी हारों से कई बार मन बड़ा विचलित होता दिखाई देगा। केवल बुध का दोष है। इस वक्त बुध को शक्ति देने की आवश्यकता है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बुध को जितनी ताकत दोगे, देखो बृहस्पति इतना बढ़िया होकर बैठ गया है, लेकिन बुध जो है कई बार थाली का बैंगन माना जाता है। बुध कई बार इधर डोल जाता है, कई बार उधर डोल जाता है, और फिर जब डोल जाता है तो बुध कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से परेशानी में डाल देता है व्यक्ति को। एक काम करें, शहद लें, और आजकल सावन का सुंदर महीना चल रहा है, हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक शहद से सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। शहद का दान करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर संबंध है शहद का और बुध का। शायद ज्योतिषीगण जानते नहीं, लेकिन शहद को दान करना, शहद को चींटियों को डालना, कहीं भी शहद मीठा रख देंगे तो अपने आप किसी न किसी प्रकार, जहाँ कहीं रास्ते में थोड़ा सा शहद लेकर किसी पेड़ के नीचे डालिए, देखिएगा इससे आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध महाराज का जो कुछ योग है परिवर्तन करता दिखाई देगा। ऐसा कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रहों का योग इस वक्त बनता दिखाई दे रहा है, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। कुछ घटनाएं ऐसी बन सकती हैं जो आने वाले करीब करीब आप मान के चले 7 सितंबर को तो बुध बदल ही जाएगा। उससे पहले कुछ अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को पहले तैयार करके रखें। बुद्ध के मंत्र का जप करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुद्ध के मंत्र का जप करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। बुद्ध के मंत्र को, बुद्ध को शक्ति देने की आवश्यकता है। बुद्ध की नेगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है। सूर्य के साथ, केतु के साथ ये बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को थोड़ा बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं ग्रह इस वक्त। गऊ को पालक डाल दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने का प्रयास कीजिए। ईश्वरी कृपा से परिवर्तन का योग आपके लिए पॉजिटिव रहे। ऐसा योग जो बन रहा है परिवर्तन का, वो आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ थोड़ा सा परेशान करने वाला भी दिखाई देता है। बुध का जो ये परिवर्तन सूर्य के साथ होने का योग बना रहा है, इसमें बुध अस्त अवस्था में है, जैसा आपने अभी जाना। अब अस्त अवस्था में बुध को थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है। बुध के उपाय देखिए, बुध जो है ना बड़ा युवा ग्रह माना जाता है, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से बुध को, जो कुमार अवस्था में ग्रह है, इसको ऐसा कहा जाता है कि थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर, लेफ्ट और राइट स्थिति में फंसा रहता है। और ऐसे में बुध को शक्ति देने के लिए, बुध में बड़ी विचित्र स्थिति होती है। यदि कुंडली में कोई अच्छा ग्रह कर रहा है तो अच्छे ग्रह की तरफ पलट जाएगा,
और कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव हो रहा है तो अशुभ ग्रह का कुछ ना कुछ योग बनाकर तैयार कर देगा। ऐसे में बुध को शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय हमको इस समय में करने की आवश्यकता है। यदि बुध को उन शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय आप लगातार करते रहेंगे तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके लिए बुध का सूर्य के साथ जो अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है वो कई गुना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बुध आदित्य योग बहुत ही शुभ माना जाता है, सूर्य का बुध के साथ जुड़ना। और ऐसे में बुध जो है ये उच्चाभिलाषी भी होने जा रहा है। जहां जिस राशि में पहुंच गया है बुध, उसकी अगली राशि में जाके बुध उच्च के हो जाते हैं। और जब उच्च के हो जाते हैं तो एक बात सब शुद्ध रूप से करें, उच्च अभिलाषी। उच्च अभिलाषी कौन होता है? उच्च का होने वाला हो, यानी युवराज। युवराज कौन है? बुध युवराज ही माने जाते हैं ना। तो ऐसे में स्थिति समझे कि युवराज जो है वो राजा से ज्यादा शक्ति संपन्न होता है, क्योंकि नया राजा बनने वाला है। कोई व्यक्ति मंत्री बनने वाला हो, उसकी खबर पहले एक दिन पहले आ गई हो कि 2-4 दिन पहले कि आने वाले 5 दिन बाद ये व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है, तो फिर क्या होगा? सब लोग जो जाने वाला है उसके पीछे नहीं लगेंगे, जो बना हुआ है उसके पीछे नहीं लगेंगे। नए जो बनने जा रहे हैं उनके लिए उनकी पूछ हर जगह बढ़ जाएगी। तो यही स्थिति बुध की बनी हुई है। क्षीण अवस्था में अस्त है, लेकिन युवराज यानी उच्च के होने जा रहे हैं, बहुत शक्ति संपन्न हुए जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी बुध को यदि आपने शक्ति दे दी तो बहुत बढ़िया काम ये बुध महाराज आपके लिए कर सकते हैं। बुध को शक्ति देने का तरीका, गाय को हरा चारा डालें। गाय को हरा चारा इत्यादि जो हो सकता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से डाल दीजिए। पालक डाल दीजिए, पालक का दान कर दीजिए। पालक लिया बाजार से और 5 रुपए का 10 रुपए का रास्ते में गऊ दिखाई दे गई, उसको कहीं खिला दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग, कई बार हमारे जब ये गाय वाले उपाय हम बताते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को लेकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं कि महाराज हम तो ऐसी जगह रहते हैं कि शहरों में गाय दिखाई नहीं देती, गाय चलने अलाउड नहीं है, विदेश में जो लोग हैं उनको लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसका उपाय कर सकते हैं। बहुत सारी गौशालाएँ हैं, वहाँ बोल दीजिए आपके नाम से डाल देंगे, वो दिलवा देंगे। नहीं है तो और काम करने का प्रयास करें। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो बुध की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप उनका उपयोग कर सकते हैं। एक उपाय हम आपको सब बहुत श्रेष्ठ रूप से उपाय है, तो आप उसको करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर का या तो बिल्वपत्र से बिल्वपत्र डालें भगवान शंकर पर, या विजया, जो विशेष तौर पर जिसको कहा जाता है कि भंग के रस से, श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान के ऊपर ये विजया रस से यदि भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए वो भी बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। बुद्ध के मंत्र का जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। ये मंत्र बहुत श्रेष्ठ मंत्र है और ये बहुत चमत्कारिक लाभ देने के योग बनाता है, कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। और एक काम और कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन सब का उपयोग करके आप बुद्ध को शक्ति देने का अद्भुत रूप से कार्य कर सकते हैं। एक बुद्ध का जो उपाय बताया गया है, भगवान गणेश का पूजन। भगवान गणेश का ओम गंगणाधिपतये नमः, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना, ये बुद्ध को अद्भुत रूप से शक्ति देने का सुंदर कार्य करता है। भगवान गणेश का यदि पूजन किया जाए, क्योंकि बुद्ध जो है व्यवसायिक बुद्धि का मालिक है, भगवान गणेश का संबंध बहुत सुंदर रूप से उनके साथ रहता है। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनको दूर्वा के अंकुर, घास, दूर्वा के अंकुर जो है वो ऊपर से तोड़ लें, जो 3 से हल्की सी निकल रही होती है देसी दूर्वा, उसको तोड़कर ओम गंगणाधिपतये नमः भगवान गणेश को इसको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर उपाय है, इसके द्वारा बुध ग्रह को अद्भुत रूप से शक्ति प्राप्त होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि आप कर लें तो सही रूप से आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन सकता है। एक और उपाय बता दें, वाणी का थुथलापन। वाणी के द्वारा जितने गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बुध उतना नेगेटिव हो जाता है और बुध का संबंध विशेष तौर पे इससे रहता ही है। तो बुध का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहनों की इज्जत, बहनों को कुछ गिफ्ट। जब बुध कमजोर चल रहा हो तो एक बात ध्यान रखना कि बहनों का जितना सम्मान होगा, कुछ ना कुछ बहनों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का, बुआओं का, इन सब का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाएगा। तो उससे ये बुध की शक्ति सुंदर रूप से विद्यमान हो जाती है। किसी की कुंडली में देखना हो कि बुध ताकत में है कि कुंडली में नहीं है, देख लीजिएगा बहनें हैं कि नहीं दूर दूर परिवार में, तो बुध कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में होगा। तो ऐसे में बुध को शक्ति देने के लिए इस समय में इस बुध को ये उपाय यदि आप कर लें तो ये बुध का सूर्य के साथ योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसे आपको लाभ देगा वो हमने आपको बताया अभी।